चलिए, आज हम लोग वर्कशीट 2.3 पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे पहली बात बोल रहा है कि डिटरमाइन करना है, पता लगाना है कि ये कोई एक पॉलिनोमियल है, मतलब ये पॉलिनोमियल दिया रहेगा और बोलेगा कि बताइए x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं, x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं। ये दोनों पॉलिनोमियल दिया है, ये दोनों के बारे में बोल रहा है कि बताइए कि x+1 क्या इसका फैक्टर है कि नहीं है। ये x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। बेहुदा अभी तक नहीं है, ठीक है कि नहीं है। चलिए यहाँ पे देखो, ये पॉलिनोमियल है, हमको किसको चेक करना है, x+1 को, किसका फैक्टर है कि नहीं। तो जिसको चेक करना है ना x+1 को, पहले इसको 0 के बराबर कीजिए। 0 के बराबर कर दिए, अब इसको 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकाल दीजिए। निकाल दिए तो 1 आया, बहुत सिंपल है, पहला स्टेप। इसको क्या बोलेंगे, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है उसमें x के वैल्यू में रख दीजिए। अगर वो x के वैल्यू में, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, -1, और आपका पॉलिनोमियल यही है ना, सवाल में यही दिया है एग्जामिनर, पुट करते जाएंगे। तो इसको पुट कर दीजिए -1 इसमें, इस वाला वैल्यू में। इस सब को पुट करते करते देखोगे, इस सब को पुट करने पे अगर 0 आ गया तो बोलेगे हाँ सही बात है, x+1 क्या फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। लेकिन ये x बराबर x का वैल्यू निकाल के -1 आया और -1 इसमें पुट करने पे नहीं आया 0, तो क्या बोलेंगे कि इसका ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी सवाल है, कहाँ चले गए वो छोटा अंकु। हाँ, इसी तरीके से ये भी सवाल है कि बताइए कि x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं दोस्त, कि सबसे पहले स्टेप जिसको चेक करना है स्टेप 1 में, इसको क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो x बराबर क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। जब -1 आ जाता है तो फिर जो ये -1 आया हमको इस गिवन पॉलिनोमियल में रखते हैं सेकेंड स्टेप में। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं बच्चा के जैसा, उसका देखते हैं कि ये 0 आया कि नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो 1 आया, तो क्या बोलेंगे x+1 इसका फैक्टर नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है वही चीज़ चेक करना है, x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं, x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, तो उसी तरीके से करेंगे, कुछ नहीं, जो भी दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे और x का वैल्यू, जैसे ये दिया हुआ है तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। मतलब कल होके दिया रहता कि बताओ कि 2x + 3/5 इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो हम क्या करते, इसको 0 के बराबर रखते, x बराबर क्या आ जाता, -3/10। अब पुट करते, कुछ भी अल्टर वैल्यू भी दे सकते हैं, इतना आसान वैल्यू है तो, ठीक है ना। इसको पुट करते, ठीक है, इसको पुट करते और उसके बाद जब पुट करते तो तुम देखते कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, सेम चारों क्वेश्चन सेम तरीके का है अभी तक ले। ना बहुत अच्छा बात बोलो। देखो, ये चारों क्वेश्चन सेम है ना, इसमें से दुइयो बनाना, एक सिंपल वाला बना लेना, एक हार्ड बना लेना, ई वाला बना लेना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, नंबर 2 बोल रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम। देखो सवाल में बोल दिया गया फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम मतलब क्या होता है, वही 0 रख के चेक करना। डिटरमाइन कीजिए कि gx क्या फैक्टर है px का हर एक केस में। तो देखो इस कुछ नहीं, सवाल फंसा रहा करीब, gs ये और px ये है, तो gx क्या फैक्टर है px का। तो बताओ क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, gx को gx में क्या कर देंगे, यहाँ पे x का वैल्यू निकाल देंगे, इसमें पुट कर देंगे और देख लेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बोल देंगे हाँ है। तो g का वैल्यू क्या लिखेंगे, g का वैल्यू क्या, g का वैल्यू भी x ही लिखेंगे या नहीं, कहाँ चले गए फिर, अरे gx दिया है ना, तो तुम क्या कर दोगे, लिखोगे यहाँ पे gx बराबर x+1, तो ये करिए, इसके बाद क्या करोगे यहाँ पे 0, तो यहाँ पे लिखोगे x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1 और पुट x बराबर -1 इन px। अब उसके बाद बस ऐसे करते जाओगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये भी बना लेना, भाषा वाला टाइप का।
फिर यही है जी एक्स पे, अरे जी एक्स पे एक्स कर दिया वहाँ पे, डायरेक्ट बोल रहा था है कि नहीं, कुछ नहीं, सवाल सेम है। यहाँ पॉजिटिव 3 हो जाएगा फिर। हाँ ठीक है, वो सब ठीक है, वो सब समझ जाएगा, तुम कर लेगा, हमको पता है, ठीक है। तो वही है, वो उसमें से कहीं दो बना लेना, फिर से सर कहीं बना लेना। अब यहाँ पे देखो ये वाला सवाल अच्छा है, ये वाला। अब तुमको ना अब तुमको ना ऐसा वाला सवाल देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पता लगाने वाला सवाल देगा, के का वैल्यू पता लगाने वाला सवाल देगा। कैसा देगा सवाल? के का वैल्यू पता लगाने वाला। के का वैल्यू बताइए कब, यदि x माइनस वन पी एक्स का फैक्टर है। के का वैल्यू पता लगाइए कब। पहला वाला सवाल क्या चीज़ था कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो तुम सॉल्व करते थे। अब सेकेंड सवाल बता दिए, स्टेप बढ़ा दिया, यदि ये इसका फैक्टर है, यदि ये इसका फैक्टर है तो के का वैल्यू बताइए। तो सुनो, तो तुमको पता है, अगर ये बात कह रहा है एग्जामिनर कि यदि ये इसका फैक्टर है, तो हमको पता है कि x माइनस वन पहले क्या रखेंगे, जीरो, तो x बराबर वन। तो x अगर ये इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू वन रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो होना चाहिए ना। हाँ फैक्टर है तो वो वैल्यू पे x के वो वैल्यू पे जीरो होना चाहिए। अब फिर वहाँ से क्या कर देंगे, बच जाएगा के, तो के निकाल देंगे। तो हमको यहाँ लिखा तो नहीं है फैक्टर थ्योरम में, तो कैसे? अपने से समझ जाना, वो सब वैसे ही होता है सब, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बनाएगा नहीं, इसी का ना दिया रहता है। अब ये पॉलिनोमियल है और ये बात बोल दिया कि x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का क्या फैक्टर है, तो x माइनस वन से पहले x निकाल दो, x का वैल्यू वन, अब वन को किस में पुट कर दो, पी एक्स में, तब ये पूरा वैल्यू कितना आना चाहिए, जीरो। जीरो जीरो करेगा तो देखना के बच जाएगा अपने आप, तो क्या आ जाएगा के बराबर जीरो, के बराबर जीरो आएगा। नहीं अंडर रूट आएगा ना, अंडर रूट टूटेगा, के बच जाएगा, ठीक है ना। करके दिखा दे ना, कि हो जाएगा। देखेंगे एक बार करके, नहीं होगा तो। मैं पगला, इतना इजी है, रुको हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे जाकिर नहीं यहाँ पे देखो, मत देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि x माइनस वन क्या है, इसका फैक्टर है, तो x माइनस वन पहले वन ऐसे किए, प्लस वन, x का वैल्यू कितना आ गया, प्लस वन है। अब बोल रहा है कि के एक्स इसका माइनस टू एक्स बराबर ये इसका फैक्टर है, तो x का वैल्यू इसमें रखने पे जीरो आना चाहिए। तो के वन का वैल्यू x का वैल्यू वन माइनस टू वन प्लस वन, ये किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर। तो के इधर क्या आ जाएगा, वन से सॉरी रूट टू माइनस वन आता क्या, और कुछ नहीं, के बच जाता है इसमें, समझ गया। उस समय के तो पे हर नहीं ना केस था। में के बचेगा ही हाँ इसके। के का वैल्यू पूछेगा तो के बचेगा, इस समय के पे नहीं ना था, इसी कारण तुमको ऐसा लग रहा है, इस समय के वो नहीं था। सिमिलरली इसी तरीके से ये भी सवाल है कि तुमको बताइए के का वैल्यू निकालना था, के का वैल्यू निकालने का सवाल रहेगा ना, तो पहले इसको क्या करेंगे, वही पहले स्टेप इसको क्या करते थे, x को जीरो करेंगे, जीरो करते थे, जो भी x का वैल्यू आता था इस फॉर्मूला में रखते थे, भले पॉलिनोमियल में रखते थे, और उसके बाद इसको क्या कर देते, जीरो के बराबर था, के का वैल्यू बचता था, वही हो गया के का वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से ये भी बोल रहा है, बना देगा। वही तो बताया, वही तो तुम यही दोनों बताएं, अलग अलग सवाल है कि तुम इसमें से वो सिंपल वाला ये बना लेना, ये वो टिपिकल वाला ये बना लेना, ठीक है। अंडर रूट है, हाँ के का वैल्यू भी निकालना किया, वन और थ्री। अब तुमको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज तो तुम सिखाई हैं क्लास 8 में बहुत बार। दो पार्ट में तोड़ना, बीच वाले नंबर को, इसको फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे, बीच वाले नंबर को दो पार्ट में तोड़ेंगे। पहले रुको, पहले दोनों को इंटू करते हैं, कितना आ गया, 12। अब 7 को ऐसा दो पार्ट में तोड़ेंगे दो नंबर में, तो जिसको इंटू करने पे 12 है और माइनस करने पे प्लस माइनस करने पे माइनस 7 है, माइनस या प्लस करने पे 7 है। तो सुनो, मने भी सोच सकते हो 12 कैसे आएगा, 6 दूनी 12 होता है, लेकिन प्लस माइनस कुछ कर दो 7 नहीं आएगा। 12 इंटू 12 होता है, लेकिन प्लस माइनस कुछ कर देगा तो 12 नहीं आएगा। और 12 कैसे आता है, 4 इंटू 3 12 होता है, प्लस माइनस प्लस करेगा तो प्लस करेंगे तो 12 होगा, 7 आएगा। कब 7 आएगा, -3 और -4 करेंगे आपस में तो 7 आएगा, -3 नहीं समझ में आया, -3 और -4 और -3 -3 और -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7
समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। इसी तरीके से अब इन दोनों को पहले इंटू की कितना गया, 6। छः सॉरी अरे बेहुदा, 6 ना है। sorry। अब ऐसा नंबर चुनना है जिसको इंटू करने से 6 आ जाए और प्लस माइनस आपस में करने पे 7 आ जाए। तो 6 कैसे आ सकता है? One, 3 इंटू 2 दो 6 आता है, लेकिन 3 2 आपस में कुछ भी करेगा 7 नहीं आएगा। 6 इंटू 6 आता है 6, और 6 प्लस से क्या हो जाएगा 7, सात। तो 6x प्लस 1x। अब क्या करते थे, इन दोनों में से कॉमन लेते थे, याद है? फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा 2x, टू तो बच क्या गया x प्लस 3। 3। और जो ये आता था ना वही इधर भी आ जाएगा, जैसे तुम कॉमन लेके देखो x प्लस 3 में क्या कॉमन निकलेगा 1। वन जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई पड़े ना तो 1 निकल निकलता है। तो बस यहाँ बच गया वो। जैसे यहाँ पे कॉमन निकालना है हमको, तो पहले ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, निकाल दो 4x, तो 3x माइनस 1। अब फिर यहाँ पे लग रहा है ना छठ दिवाली टाइप का माहौल, ठंडापन टाइप दुर्गा का। पूजा टाइप। अभी तुमको मतलब गर्मी नहीं लग रहा है? बस थोड़ा पसीना आ रहा है। मतलब वैसे माहौल लग रहा है ना। तो यहाँ पर क्या कर देगा माइनस, यहाँ पे क्या देगा 3x माइनस 1। बाकी माहौल हमको वो उसमें पढ़ने का मन नहीं करता है। दुर्गा पूजा में अब इसको फैक्टराइज करना दुर्गा पूजा से लेके 6 करेगा। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें तुम कमजोर है, चारों बनाएगा क्लियर। बिना देखे पहले, फिर सोल्यूशन मिलेगा। इसी पे सीएम में हमको इस बार फाइनल एग्जाम में 24 नंबर मिला था। जितना था सारा सॉल्व किए थे, एक एक सही था। बन जाएगा ना। जैसे 3 4 का करना है तो 4 3 12 मुंह से हो सकता है, लेकिन लाना क्या है, देखो देखो 4 6 12, लेकिन लाना है आपको ये 3 चार देखा 4 लाना है, आँख से नहीं दिखाई पड़ रहा क्या लाना है? -1 लाना है रे बेहुदा, 20 वाला लाना है। सॉरी। तो कैसे आएगा? -1 -4 माइनस प्लस 3, तो -4x प्लस 3x आ जाएगा, -12 और -1 भी आ जाएगा। इसको करना है तो 36 कैसे आएगा 36? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लाना है? 5 36 लाना है कि -36 लाना है? बेवकूफ, -36 ना, 6 इंटू -6 -6 है। तुम रट रहा है, समझ नहीं रहा है। हम कभी से ध्यान नहीं क्यों नहीं देता? -36, लेकिन क्या लाना है? लाना है 5 पूरा बोलो ना। 5x 5x प्लस 5 प्लस 5 तो कैसे आएगा? कैसे कर सकते हैं देखो तो, 9 इंटू 4 36 हो जाएगा, 9 प्लस 4 इसमें ऐसा हो सकता है, -9 प्लस 4 36 आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। और क्या ऐसा हो सकता है 9 - 4 36 आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा। लेकिन ये वाला हो सकता है -9 प्लस 4, वो भी हो सकते हैं। ये भी होता है, तब -9 प्लस 4 -5 ना आ जाएगा। हाँ तो कैसे होगा? +5 लाना है ना। हाँ तो तुम ना सोचो, हमको तो पता है कि क्या शादी हो रहा है, खाली बॉम्ब में छूट रहा हो। अभी लगन का टाइम भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अभी नया सवाल है एक, वो हो गया, इसमें तो चारों बनाना है। देखो ये वाला आता है, पर इसमें चीज़ सीखना होगी, डिवाइड करना तो आता ही नहीं तुमको, आता है ना? करते थे, कैसे करते थे? x - 1 को इसमें डिवाइड करना है, तो x - 1 में ऐसा नंबर से इंटू करते हैं जिससे कम से कम पहला हो जाए तो कट जाए। तो x - 1 में कैसा नंबर से इंटू करेंगे कि x क्यूब आ जाए? क्यूब 2 x स्क्वायर वही मतलब, तब ना आएगा x क्यूब। पूरा पूरा नहीं बोलता है तुम बेहुदा। x - 1 में कैसा नंबर से इंटू करे कि x क्यूब आ जाए? x स्क्वायर। x से करेंगे तो कितना जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1 गलत है, x स्क्वायर से करेंगे कितना हो जाएगा? x क्यूब माइनस x। तो यही करना है, कर लेगा? कर लूँगा, इसको करके दिखाता, अभी तुम कर लूँगा कह रहा है, अभी करेंगे, आप पढ़ा लीजिए लास्ट में, ठीक है अभी करेगा। अब यहाँ पे मान लो कि देखो अभी ये नया टाइप का सवाल है, अब इसको भी फैक्टराइज करना है। तो सुनो इसमें क्या मेथड लगेगा। आप तुम क्लास 8 तक यही सीखा था, पावर 2 तक फैक्टराइज करना। अब क्लास 9 में सीख रहा है पावर 3 का। जब पावर 3 हो तो इसका फैक्टराइज कैसे किया जाता है, इसका 2 तरीका बताएंगे, ठीक है ना? ओके, ये तरीका सभी में इस्तेमाल होगा, वो तरीका कोई कोई क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? 2 लाइन वाला तरीका, यही मेन तरीका है, इसी पे नंबर मिलेगा। आई सवाल आएगा भी आइए, ठीक है? तो एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन भी ई है, और के का वैल्यू निकालने वाला। तो देखो ये सही सेम 10th में भी रिपीट है क्वेश्चन।
तो देखो इसका हमको निकालना है क्या चीज़, क्या निकालना है, फैक्टराइज। फैक्टराइज में क्या करते हैं हम लोग, रूट निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो अगर पावर है 2 तो क्या वो फैक्टर आ रहा था बताओ तो, रूट जो वो नहीं आता, इसी को रूट बोलते हैं, इसी लास्ट में जो आता है पावर 2 वो था, तो 2 तो बॉक्स आ रहा था। रूट 3 होगा तो 3 बॉक्स आएगा। पावर अच्छा, 3 इसको वो तो रूट बोलते हैं। रूट बोलते हैं। पावर 3 वो होगा तो क्या वो आएगा, रूट 3 वो आएगा, 8 हो गया तो 8 को आएगा, या फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तब हमको 3 वो चाहिए, तो सुनो 3 वो चाहिए ना, पावर 3 है तो 3 वो चाहिए। तो इसमें से हम लोग 2 वो ना सिंपली फैक्टराइज करके बोले 2 वो अलग तरीके से निकालते हैं रूट, और ये वो अलग तरीके से रूट निकालते हैं। लंबा क्वेश्चन है ये, लंबा पाला पड़ेगा इसमें तुमको, सबका बदला लेगा तेरा फाइनल, ठीक है। तब इसके देखो पावर 3 है तो 3 वो फैक्टर चाहिए। तो सुनो, तो तुम पहला हम बताए हैं कि पावर 3 है तो क्या वो रूट चाहिए, 3 वो। तो इसमें से 2 वो रूट अलग तरीके से निकलेगा, अरे ये वो रूट अलग तरीके से निकलेगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 वो रूट निकाल देंगे एक बार में, आसानी से, ये आसानी है ये चीज़। सुनो, तो पहले 2 वो रूट निकालने के लिए क्या करेंगे ना, जैसे ही दिया रहेगा ना एकदम स्टेप रट जाओ। इसमें चीज़ करना है, तुमको ट्रिक बता रहे हैं कि तुम लिखना, अब बोलना क्या क्या चीज़। देखो ये जो एक्स क्यूब वाला जो भी पोलिनोमियल होता है ना, कोई भी नंबर लिखा रहा है पोलिनोमियल, इसका फैक्टर या तो x-1 होता है या x+1 हो सकता है, अपने से गेस करना है। तो तुम लिख दो कि लेट x-1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, इसका है। x+1 भी चेक कर सकते हो, लेकिन x-1 हमको पता आएगा, तो x+1 भी कर सकते, तो तुम x-1 पे आना होगा। अगर x प्लस अभी बता रहे, पहले मान लीजिए x-1 चुन लिए, इसका फैक्टर है, अब इसको भूल जा, अभी ये कोई स्टेप नहीं है अभी ये, ठीक है। x-1 क्या है, फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। जब फैक्टर है भैया मेरे x-1, तो x-1 को क्या करते हैं, 0 पहला, याद आ रहा है पहला क्वेश्चन, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब x को वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, और देख लिए कि क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तब बोल देंगे हाँ हो गया, सिंपल, x-1 ए वो फैक्टर पकड़ा गया। ऐसा कोई भी रूट वाला सवाल हो, उसका ए वो फैक्टर, उसका ए वो फैक्टर है ना, या तो x-1 होगा या फिर x+1 होगा। अगर हम x+1 रख के चेक करते ना तो इसमें 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो तुम ये तो तुम क्या बोलोगे, नो x-1 इज नॉट फैक्टर। फिर सेकंड पे ट्राई कर, तो लेट अस ट्राई विद द x-1 इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, फिर निकालते और फिर देखते कि 0 आ गया, तो तुम क्या बोलते कि हाँ x-1 क्या है, फैक्टर है, हो गया। तुम ए वो फैक्टर निकाल दिया, अब 2 वो बचा ना, बोले थे ना ए वो एक तरीके से निकालेंगे, 2 वो अलग तरीके से निकालेंगे। अब 2 और निकालना है, तो सेकेंड स्टेप में क्या चीज करेगा कि तुमको पता चल गया कि x-1 इसका फैक्टर है, ये जो x-1 जो भी जिसका फैक्टर, या तो x-1 या x+1 जो भी फैक्टर होगा ना, ये जो है ना, से डिवाइड कर दोगे इस पोलिनोमियल को, डिवाइड करोगे तो जहाँ पे आके डिवाइड करके यहाँ पे 0 आएगा, तो ई वाला चीज़ पे ध्यान देना कि x² आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x²। अब बस इस सिंपली यहाँ से 2 निकाल सकता है, पीछे की तरह डायरेक्ट तोड़ देंगे। ये देखो पीछे की तरह, या नहीं निकाल सकता है, ये डिवाइड करके लाया तुम, डिवाइड करके क्या ला रहा है, ये कोसेंट। अभी कोसेंट पीछे वाला सवाल हो गया। हाँ, अब इसको कैसे करेगा, तो बताओ क्या क्या नक्की क्या है, करेंगे, कितना आना चाहिए, -2, लेकिन आना कितना चाहिए, बोलो तो छोटा नोट देंगे, 0 आना चाहिए रे बेहुदा, कुछ x आना चाहिए, सॉरी x आना चाहिए, -1 x बोलो या -1, तो कैसे आएगा, तो -2 को +1 के साथ इंटू करेंगे तो -2 आ जाएगा, और -2 को +1 के साथ जोड़ेंगे तो -1x भी आ जाएगा, तो x² x -2x -2, समझ में आ गया। इस पर ध्यान दो, तुमको नहीं आता है, हमको पता है, भूल जाएगा तुम, ठीक है, कर लेगा। तो इसी तरीके से आप फिर से बता रहे हैं, तुमको समराइज कर दे रहे हैं कि हमको देखो ऐसा सवाल आएगा ना x³ वाला, इसका क्या फैक्टराइज करने के लिए, तो 2 स्टेप करेंगे। इसका तुमको पता ही है कि 3 फैक्टर आने वाला है। स्टेप 1 में करते हैं कि लेट मान लेते हैं कि इसका फैक्टर या तो x-1 है या x+1 है। अब x-1 या x+1 को है ना 0 करके
निकालते हैं एक्स का वैल्यू और इसमें क्या करते हैं, इस वाले में पुट कर देते हैं। और जब आ जाएगा जो उस वैल्यू पे 0 तो हम बोल देंगे कि हाँ एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है। ये वो तो निकल गया। अब ये जो एक्स माइनस वन जो फैक्टर निकल जाता है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन स्टेप 2 में, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं इस पॉलिनोमियल से। डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमको कोसेंट। अभी कोसेंट आ गया, इसको फर्दर फैक्टराइज करके और दो यहाँ से फिर हम रूट या फैक्टर निकाल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये भी है। इसी तरीके से ये भी है। अब यहाँ पे क्यूब है तो हमको पता है क्यूब है तो तीनों फैक्टर निकालना होगा, कोई दिक्कत नहीं। चल यहाँ देखो कुछ नहीं है, बच्चा लेकर मत करो। फिर यहाँ पे एक्स माइनस वन क्या कर देंगे, हम मान लेंगे कि इसका फैक्टर है। तो फिर हम देखो एक्स माइनस वन करने पे 0 आ गया, पहले एक्स माइनस वन पे 0 नहीं आता, एक्स प्लस वन पे 0 आ गया यहाँ पे। अब आ गया तो क्या करेंगे, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमको कोसेंट आ जाएगा। कोसेंट को हम लोग डिवाइड कर देंगे, कोसेंट को कोसेंट जब आ जाएगा यहाँ पे तो फिर इसको ऐसे तोड़ देंगे। अब की बार तुम बता, तब मारेंगे चदरा फाड़ देंगे तुम्हारा। एक्स बताओ को कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। -5 कहीं नहीं बोल रहा है यार, बेहोदा मतलब वो ही नहीं होता है। ठीक है, 1 है यहाँ पे छुपा हुआ, 1 है तो कैसा चाहिए नंबर जिसको इंटू करने पे -5 आए और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, -4x -4x या 4 x तो तुम लगा ही देगा, -4 पहले सोचो ना सिर्फ। -4 तो क्या क्या ऐसा नंबर होगा, क्या ऐसा नंबर होगा, x को 1 देखो -5 को 1 के साथ इंटू करेंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है ना, अब 5 को या फिर -1 के साथ इंटू करेंगे तब भी -5 आ जाएगा। दोनों संभावना ना सोचना है रे बेटा, तो आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ भी -5 आ गया, लेकिन हमको ये वाला ले कि ये वाला ले, तो हमको चाहिए -4। तो हम इस दोनों को जोड़ के देखते हैं, अगर तो -5 अब +1 करेंगे तो कितना आएगा, -4, यानी यही सही है। लेकिन ये वाला करके देखते हैं तो 5 और -1 तो ये 4 आ रहा है, तो ये वाला संभावना नहीं है। तो इसी कारण लिखेंगे क्या 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 लिए नंबर, एक -5 लिए हैं और एक +1 लिए हैं। तो यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, -5 को इधर रख दो, नहीं यहाँ पे +1 और यहाँ पे -5, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, सेकंड 5 इधर, या फिर -5 को इधर भी रख सकते हो तो फिर और +1 इधर भी रख सकते हो, ठीक है ना। उसी नंबर में टूट जाएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी इसी तरीके से सॉल्व करो इसको। ठीक है, इसी तरीके से निकाले। तो इसमें तो तीनों बनाना है तुमको, जबरदस्त जो भी है, चारों इसमें का बनाना है। ठीक है, आगे अब ये भी बनाना है। अब देखो ये भी तुम उस मेथड से बना सकते हो, लेकिन एक नया मेथड बताया जा रहा है, लेकिन वो हर एक सवाल में नहीं लगता है। यह मेथड हर एक सवाल में नहीं लगेगा, उनको वही मेथड याद रखो। लेकिन इसी तरह बता दिया जा रहा है कि देखो 3 फैक्टर निकालना है तो इसके बहुत ट्रिक है। तुम सब में से क्या कर दो, भले ये दोनों में से क्या कर दो, कॉमन ले लो, फिर दोनों में से क्या कर दो, कॉमन ले लो। ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा, y², क्या बच जाएगा 2y + 1। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, -1, तो 2y + 1। अब फिर इस सब में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2y + 1, अंदर में क्या बच जाएगा, y² - 1। 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, तो 1 ही होगा, कितना तो a² में b² क्या लिखते हैं हम लोग। अभी 2y - 1 है, +1 है तो 1 लिख दिए। a² में b² क्या लिखते हैं, a - b × a + b। तो 2y भले y + 1 इंटू में y - 1 भी लिख सकते हैं। तो देखो 3 आ गया। तो ये तरीका हो गया एक लाइन का, लेकिन ऐसा ही सब सवाल में नहीं होता है। ठीक है, तो तुमको दोनों याद रखना, सामदन वेट। तो इस आज भर यहीं पर रहने देंगे ना तो बाउंस हो जाएगा। अब तुम बनाएगा बैठ के यहाँ पे।